दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उन दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न एमसीक्यू है और वे बीएससी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासिटोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और ये जो पेपर है ये दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है, जो कि हाल ही में 7 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है। तो इस पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पेपर जो है एमसीक्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पेपर में कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, यानी कि जो टोटल नंबर है वो है 75। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है। तो अगर आप देखें हिरुडिनेरिया यानी कि जोक, दूसरा है स्केरिस, तीसरा है टीनिया सोलियम, ये तीनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ये सभी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल मलेरिया इज, यानी कि मलेरिया के नियंत्रण में कौन से फिश का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। ये मछली करती क्या है कि जो पानी में लार्वा होते हैं मच्छर के, उन लार्वा को खा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है इन हनी बी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि मधुमक्खियों में जो ड्रोन होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो मधुमक्खियों में जो ड्रोन होते हैं वो पहली बात कि मेल होते हैं, ठीक। अब इन मेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इनका फॉर्मेशन होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि अनिषेचित अंडों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है स्पर्म फाउंड इन पाइला आर, यानी कि पाइला में पाए जाने वाला जो शुक्राणु होता है वो किस तरह का होता है। तो आपको बता दें कि पाइला में दो तरह के स्पर्म पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है यूपायरिन और दूसरा होता है ओलोपायरिन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ यूपायरिन एंड ओलियोपायरिन। अगला क्वेश्चन है ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली इंडोपैरासाइट, यानी कि प्रोटोजोआ समूह का एक ऐसा वर्ग जिसमें कि केवल आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, स्पोरोजोआ। अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्रूलेक्रल सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में जो एम्ब्रूलेक्रल सिस्टम है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो एम्ब्रूलेक्रल जो सिस्टम है इसका मेन फंक्शन होता है इकाइनोडर्मेट्स में मूवमेंट में, यानी कि गति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विकास के दौरान ऐठन किसमें होता है। तो ये पाया जाता है पाइला में, यानी कि घोंघे में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, यानी कि सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं। तो आपको बता दें कि सिस्टोसोमा को सामान्यतः ब्लड फ्लूक, यानी कि रक्त पर्णकृमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो अग्नि कोशिका होती है ये किससे संबंधित है। तो अगर आपने फ्लेम सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फ्लेम सेल है ये जुड़ा हुआ है उत्सर्जन से, यानी कि स्क्रीशन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जो ये फ्लेम सेल है ये किस फाइलम में पाया जाता है या फिर किस जंतु में पाया जाता है, आप ये भी उदाहरण देकर हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, यानी कि जो दंश कोशिकाएं होती है ये किन में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दंश कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन, यानी कि जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर, यानी कि गतिशील अंगों के आधार पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन
डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर, यानी कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो संकुचनशील धानी होती है वह कौन सा कार्य करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, यानी कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। तो ट्राइकोसिस्ट जो है ये एक तरह से बचाव का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। जब भी कोई एनिमी ऑर्गेनिज्म के सामने आते हैं तो उससे उसका बचाव करता है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब ट्राइकोसिस्ट से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है कि ट्राइकोसिस्ट किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्लेसिना पेल्पिलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, यानी कि जो ग्लेसिना पेल्पिलिस है किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सीसी फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 15 है बाथ स्पंज इज, यानी कि जो बाथ स्पंज होते हैं वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो बाथ स्पंज यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज, यानी कि कौन सी कोशिका इनमें से केवल स्पंज में ही पाई जाती है। तो आपको बता दें कि ये जो कोनोसाइट है ये केवल स्पंज में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन द रो ऑफ रेडुला, यानी कि रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 7। अगला क्वेश्चन है तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है मेट्रोपोराइड तथा रिंग कैनाल को। क्वेश्चन नंबर 19 है सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, यानी कि जोक में जो चूसक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर आपने जोक देखा होगा तो जोक में जो सकस होते हैं यानी कि जो चूसक होते हैं वो अग्र और पश्च दोनों ही सिरों पर पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर। क्वेश्चन नंबर 20 है एपिटोक इन नेरीज इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि नेरीज में जो एपिटोक पाया जाता है वो किससे संबंधित है। तो यह संबंधित होता है रिप्रोडक्शन से, यानी कि प्रजनन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच इज हर्माफ्रोडाइट फॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सा द्विलिंगी जंतु है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाउ मेनी सेगमेंट फॉर्म द पोस्टीरियर सकर, तो जोक में जो पोस्टीरियर सकर है यानी कि जो पश्च चूसक है वह कितने खंडों द्वारा निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, यानी कि जोक में जो क्रॉप होता है उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 24 है एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑकर इन, यानी कि जो काइटिन युक्त वाह्य कंकाल है यह पाया जाता है। तो जो आर्थ्रोपोडा है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें काइटिन युक्त वाह्य कंकाल पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं कीट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये दोनों बताना है। और सबसे छोटा फाइलम कौन सा है ये भी बताना है। तो तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर हमें बताने हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है टेरेडियम इज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि टेरेडियम इनमें से किसका श्वसन अंग है। तो टेरिडियम जो है ये श्वसन अंग है पाइला ग्लोबोसा का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सी अर्चिन। क्वेश्चन नंबर 27 है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ, यानी कि जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। तो ये लक्षण है इकार्नोडर्मेट्स का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 28 भी है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्यूब फिट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि जो नाल पाद है ये किसका विशिष्ट लक्षण है। तो जो ट्यूब फिट है ये भी इकाइनोडर्मेट का स्पेसिफिक कैरेक्टर है और ये पाया जाता है तारा मछली में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको उनका आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको उनका आंसर मुझे देना है। तो आगे आपको आंसर मिल जाएंगे, आंसर पर टिक मिलेगा।